दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 6 जनवरी 2026 का दिन है और आज रिलायंस ने बहुत ही बड़ी गिरावट दिखाई है 3% की एक ही दिन में। और इसका कारण है कि उसका जो रशिया से तेल खरीदने की खबरें चल रही थी ब्लूमबर्ग के ऊपर, विश्व स्तर के ऊपर, और जबकि ट्रंप साहब ने कहा है कि भारत अब आगे रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, नहीं तो उसके ऊपर जो 25% का टैरिफ था वो आगे और ज्यादा लगाया जाएगा और उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कल ही टीवी के अंदर आपने बयान में देखा होगा। तो इन सब खबरों का रिलायंस ने अपने स्तर पर खंडन भी किया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसे कोई रशिया से शिप्स नहीं बैरल के खरीदे हैं और तेल ऐसा नहीं खरीदा गया है जिसके कारण कि ऐसा हो। मगर ये खबर आते आते भी बाजार का हाथी माने जाने वाला स्टॉक रिलायंस गिरा और 3% तक गिरने के कारण निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई। पिछले 5 तारीख को और 6 तारीख को आप देखेंगे तो निफ्टी वापस से 26,350 26,300 के लेवल को छू करके वापस से गिरावट ले रहा है। निफ्टी जब भी एक हाई के आसपास जाता है, आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या कारण है, आगे मार्केट में क्या ट्रिगर दिख रहे हैं, कि क्या वापस एक लमसम करने का मौका आ रहा है जबकि मार्केट एक गिरावट लेगा, या फिर मार्केट एक नया हाई बनाने की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव पे और मैं हूं गौरव धादीज। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नया साल शुरू होते ही मार्केट ने एक नया हाई बनाने की हाइप शुरू कर दी थी और उसने उस लेवल को छुआ भी, 26,350 का लेवल छुआ और उससे आगे जाने का प्रयास कर भी रहा था कि तभी ट्रंप साहब का बयान आ जाता है कि भारत ने अगर रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो कुछ और टैरिफ लगा सकते हैं, कुछ और परेशान कर सकते हैं। इधर और भी अनेक कारणों की बात करें तो रिलायंस का ये नया वाला खबर आ गई कि रिलायंस ने 3 शिप्स बैरल ऑयल खरीदा है जो जामनगर की उनकी रिफाइनरी पे डायरेक्ट आने वाला है। और इस खबर के इंटरनेशनल मार्केट में आते ही हड़कंप मच गया, मगर रिलायंस को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। मगर ऐसा होते होते भी 3% तक मार्केट शेयर रिलायंस का आज शेयर गिर चुका था। इसका असर निफ्टी में भी देखा गया। दूसरे कौन से कारण हैं जो आगे ट्रिगर कर रहे हैं? दोस्तों देखिए, मार्केट अपने जब टॉप हाई के आसपास होता है तो उसे एक खबर चाहिए होती है टॉप हाई को नया स्तर पर ले जाने के लिए। ऐसा कोई ट्रिगर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ये ट्रिगर कब देखने को मिल सकता है भारत की तरफ से? या तो बजट के ऊपर, या फिर ट्रंप साहब कुछ राहत दे सकते हैं। मगर ट्रंप साहब तो उल्टा और ज्यादा परेशान करते जा रहे हैं सभी को। और दूसरा, अब उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया। तो आपने देखा ही होगा कि जब एक देश के राष्ट्रपति को ट्रंप साहब कैदी बना करके लेके जाते हैं और ऐसा करते हैं तो आगे और भी उनकी प्लानिंग है आगे 2 देशों के साथ ऐसा छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा करने की। तो ये मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। मार्केट क्या देखता है कि इसमें तो इमोशन बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। दूसरा एक कारण आप देखेंगे तो अभी चांदी और सिल्वर के और गोल्ड के अंदर आपने अच्छी तेजी देखी। और जब भी ट्रंप साहब कुछ बयान देते हैं या फिर मार्केट गिरावट का रुख लेता है तो जो सेफ एसेट माने जाने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर, वो अच्छी तेजी ले लेते हैं। तो निवेशकों का रुख ज्यादा अभी उस तरफ चल रहा है। तीसरा, जापान के अंदर जो अब तक 0% के ऊपर ब्याज मिलता था, वो अब देखिए, आप देखेंगे कि अब उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। तो अब जो एफआईआईज थे वो अपना पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स में लगा रहे थे भारत वगैरह में, अब वो अपना पैसा निकाल करके वापस से कुछ सेफ एसेट्स की तरफ जाना पसंद करेंगे। अमेरिका के बॉन्ड्स मार्केट्स भी उन्हें पसंद हैं, दूसरे इमर्जिंग मार्केट जो भारत की तरह अच्छे ग्रो कर रहे हैं वो भी उन्हें पसंद है। और जब वो देखते हैं कि एफआईआईज और सेलिंग कर रहे हैं, अभी जब क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी और जनवरी का फर्स्ट वीक अभी चालू ही हुआ है, अभी तक एफआईआईज की असली बाइंग और सेलिंग देखने में नहीं आई है। और जब ये देखने में आएगी तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी किस तरह से गिरावट का रुख ले सकता है, या फिर अगर ये एफआईआईज की सेलिंग नहीं आती है, बाइंग आती है, तो किस तरह से एक नए हाई की तरफ जा सकता है। और हो सकता है कि हम जून जुलाई तक 27,000 का लेवल भी देख सकें। तो मार्केट अगर गिरावट लेता है तो हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? हमें एक लमसम की तरफ बढ़ना चाहिए। आप लोगों को पता ही है कि वापस जब 21,600 या उसका लेवल अगर तोड़ेगा तो आप अपना एक लमसम अमाउंट तैयार रखिए जो सिप की तरह आपको लमसम के अंदर करना है, और उस टाइम में आपके लिए गए स्टॉक आपको असली रिटर्न देंगे। क्योंकि 6 महीने, साल भर, 2 साल, उसके बाद तो मार्केट चढ़ना ही है ना, या लंबे समय तक पड़ा रहेगा। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि भारत एक इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है कि नहीं है, या जैसा ट्रंप साहब ने कहा था कि ये तो एक डेड इकोनॉमी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचिए दोस्तों, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बनेगा। पिछले 1 साल के अंदर निफ्टी 50 ने देखे तो 10% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने देखे तो 7.5% का रिटर्न दिया है, और जबकि अगर स्मॉल कैप ने देखे तो -3.5 का रिटर्न दिया है। तो क्या आगे भी ऐसा चलता रहेगा? हो सकता है 1 साल और चले, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप तो अगले 10-15 सालों की प्लानिंग लेके चल रहे हैं ना, और अगले 10-15 सालों के अंदर आपका पैसा बनना तय है। और जिस साल आपका पैसा नहीं बना है, यकीन मानिए अगले 4-5 सालों में ऐसा आपका पैसा बनेगा कि वो 15 to 18% का जो रिटर्न दिया करता है स्मॉल कैप, वो आगे पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे मार्केट गिरावट लेगा या कौन सी खबर उसे ट्रिगर करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। मगर हमें अपनी प्लानिंग करके रखनी है कि हमें एक लमसम पैसा तैयार रखना है। एफआईआईज की सेलिंग किस तरह से अपनी करवट लेगी, या फिर जापान की जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, अब तक जो जापान में निवेश करते रहते 0% इंटरेस्ट पे, वो अब इस तरफ जो आएंगे अपना पैसा निकालेंगे, वो किस तरफ से जाएगा।
क्या मार्केट एक बड़ी गिरावट लेगा? और कहा भी जा रहा है कि अमेरिका इस कदर कर्ज के जाल में डूब चुका है कि अब ट्रंप साहब ये अनाप शनाप हरकतें करके अपना ध्यान इस तरफ से हटाना चाहते हैं, क्योंकि अब या तो उन्हें इस कर्ज से बचने के लिए सोना उनके पास खरीदने की तो ताकत नहीं है, इतना ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है। तो अब या तो उनको ज्यादा से ज्यादा नोट छापने पड़ेंगे और या फिर कोई ऐसे स्टेप करके युद्ध वगैरह करवाना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर ब्लेम ना आ सके। तो दोस्तों, फ्यूचर किस करवट लेता है ये तो भविष्य में ही देखना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी जरूर रखिए। अगर मार्केट गिरता है तो एक लमसम के लिए तैयार रहिए और अपनी सिप को जरूर जारी रखिए। मिलते हैं अगले